बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो कर लें। फॉरेन फंडिंग केस का शोर है आजकल पाकिस्तान में, और ये शोर काफ़ी सालों से उठ रहा था, लेकिन अब इसमें शिद्दत इसलिए ज़्यादा आ गई है क्योंकि अब PTI की मुखालिफ हुकूमत आ गई है, और ये फॉरेन फंडिंग का जो केस है ये PTI के खिलाफ है। और अब फाइनेंशियल टाइम में एक स्टोरी छपी है। वो स्टोरी क्या छपी है, वो तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो तर्जमा है उसका वो मैं इंशाल्लाह आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये जो PTI फॉरेन फंडिंग केस है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि एस अकबर नाम के एक शख्स जो PTI के फाउंडर मेंबर थे, जिन्होंने PTI की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया था इमरान खान साहब के साथ, और बड़ा लंबा अरसा इमरान खान साहब के साथ काम करते रहे हैं। और इनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया कि 10 साल तक ये PTI के सेक्रेटरीट के मामलात देखते रहे हैं। इन्होंने एक पटिशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन में, और फिर उसके बाद ये अदालत में ले गए थे, और ये PTI के ख़िलाफ़ थी कि 2009 से लेकर 2013 तक 12 ममालिक से 13 लाख अमरीकी डॉलर PTI ने फ़ंड इकट्ठे किए हैं जो ममनुआ फंडिंग के ज़ुमरे में आते हैं। जमात ने इसके बाद इख्तलाफात के बाद इनको एस अकबर को पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन जिन ममालिक पे इन्होंने कहा कि जिन ममालिक से इनको अमदाद आई है, ममनुआ फंडिंग आई है, उन ममालिक में डेनमार्क, जर्मनी, UAE, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकॉन्ग, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और नॉर्वे शामिल है। अच्छा, इसमें ये तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी कि ये केस निकला कहाँ से। एस अकबर ने मैंने आपको बताया कि उन्होंने केस दायर कर दिया और ये PTI की मुमना फंडिंग के खिलाफ। अब सवाल ये उठता है कि ये मुमना फंडिंग है क्या। कोई भी सियासी जमात किसी भी गैर मुल्की शख्स से या किसी भी गैर मुल्की हुकूमत से अपनी पार्टी सियासी मामला चलाने के लिए जो फंड लेती है ये ममनुआ फंडिंग में आती है। इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 की शिक 2004 में वाज़ेह है कि $1 भी ममनुआ फंडिंग की मद में आ जाए तो इलेक्शन कमीशन इसको जब्त करने का हक रखता है। 2004 से 2012 तक की शिकें ममनुआ फंडिंग के बारे में ये शिकें हैं 2004 से लेकर 2012 तक, और इस पे इंतखाबी निशान भी और फंड भी जब्त किए जा सकते हैं और पार्टी को कालदम करार भी दिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन में जो रेफरेंस है ये भेजता है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक्शन लेकर जो जमात है जो ममनुआ फंडिंग में आती है उसको, जो ममनुआ फंडिंग से जिसके ऊपर इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं उसके ऊपर पाबंदी भी लगा सकती है। अब ये शोर क्योंकि इसका केस का काफ़ी दिनों से इसका चर्चा हो रहा था, बल्कि काफ़ी सालों से इसका चर्चा है, लेकिन कभी उठता है कभी बैठ जाता है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम में एक स्टोरी छपी जिसके बाद इसके ऊपर ज़्यादा जो इमरान खान के मुखालफिन हैं उनके जो शिद्दत बयानात हैं वो ज़्यादा आने शुरू हो गए। अब ये स्टोरी क्या है जो फाइनेंशियल टाइम्स से इंकशाफात किए हैं, वो स्टोरी क्या है वो तर्जमा मैं आपके आगे रखता हूँ, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या स्टोरी छापी है और इसके पीछे की हकीकत क्या है। फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी शुरू होती है कि अबराज ग्रुप के बानी आरफ नकवी ने PTI की खैरात के नाम पर रकम इकट्ठी की। बरतानिया में T20 मैच करवाए गए। इसके अलावा मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाने वाली रकम PTI को मुंतकिल की गई। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरफ नकवी ने कैमन आइलैंड्स में शामिल कंपनी वटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि अबराज ग्रुप के बानी आरफ नकवी ने क्रिकेट इवेंट्स कराए। एक क्रिकेट मैच ऑक्सफोर्ड शहर में आरफ नकवी की महलनुमा रहाइश पर खेला गया। आरफ नकवी ने वीकेंड पर खेलों और शराब नोशी के लिए दावत दी, जिसमें इमरान खान समेत सैकड़ों बैंकर, वकला और सरमायाकारों ने शिरकत की। बरतानवी अखबार के मुताबिक आरफ नकवी 2012 से 2014 तक विटन T20 के सदर रहे। विटन T20 के ये सदर रहे 2012 से 2014 तक। विटन प्लेस पर खेला जाने वाला मैच इस टूर्नामेंट का अहम हिस्सा था। इस इवेंट में मेहमानों को 2 से 2,500 पाउंड के दरमियान अदायगी का कहा गया। बताया गया कि यह रकम फलाई मकसद के लिए तलब की गई है। इस किस्म की चैरिटी फंड रेजिंग बरतानिया में हर साल मौसम गर्मा में दोहराई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान में सियासी जमात उठा रही है। यह गैर मामूली बात नहीं। फेस विटन क्रिकेट लिमिटेड को दी गई, जो दरअसल केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड कंपनी थी। केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड कंपनी आरफ नकवी की मलकियत थी। यह रकम PTI को फंड देने के लिए इस्तेमाल की गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि विटन क्रिकेट को कई कंपनियों अफराद ने लाखों डॉलर के फंड दिए। अबू धाबी के शाही खानदान के एक वजीर ने भी 20 लाख के
पाउंड दिए। ये वही वज़ीर हैं जिनका चर्चा हो रहा है कि किसी वज़ीर ने भी पैसे दिए हैं। एक वज़ीर ने 20 लाख पाउंड दिए। फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से अबराज की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया गया, जिसमें कहा गया कि विटन क्रिकेट को 14 मार्च 2013 को अबराज इन्वेस्टमेंट से $13 लाख मसूल हुए। विटन क्रिकेट के अकाउंट से $13 लाख बराह रास्त पीटीआई के अकाउंट में डाले गए। इस हवाले से बैंक स्टेटमेंट सॉफ्ट की तफसीलात की कापियाँ मौजूद हैं। अप्रैल 2013 में शेख नहान मुबारक विटन क्रिकेट के अकाउंट में $20 लाख मुंतकिल किए गए। $20 लाख आने के 6 दिन बाद $12 लाख 2 किस्तों में पाकिस्तान मुंतकिल किए गए। शेख नहान अबू धाबी के शाही खानदान के रुकन वज़ीर और बैंक नफला के चेयरमैन हैं। कैश फ्लो के ज़िम्मेदार अबराज एग्जीक्यूटिव ने नकवी को ईमेल में बताया कि शेख के पैसे आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रकम विटन क्रिकेट अकाउंट में आने के बाद रफ़ीक लखानी को नकवी ने ईमेल की। लखानी ने रकम 2 किस्तों में पाकिस्तान मुंतकिल करने की तजवीज़ दी। बरतानवी अखबार का कहना है कराची में तारक शफी के ज़ाती अकाउंट में रकम भेजने की तजवीज़ दी गई। लाहौर इंसाफ ट्रस्ट के अकाउंट में रकम भेजने की तजवीज़ दी गई। नकवी ने जवाब दिया कि पीटीआई को $12 लाख भेजें। नकवी ने कहा किसी को न बताएं कि फ़ंड कहाँ से आ रहे हैं और कौन हिस्सा डाल रहा है। रफ़ीक लखानी ने जवाब दिया ज़रूर सर। बरतानी अखबार के मुताबिक रफ़ीक लखानी ने कहा कि विटन क्रिकेट से $12 लाख पीटीआई के अकाउंट में मुंतकिल करेंगे। विटन क्रिकेट ने 6 मई 2013 को शफीक और इंसाफ ट्रस्ट को $12 लाख मुंतकिल किए। इसके बाद नकवी ने एक साथी से मज़ीद $12 लाख पीटीआई को मुंतकिल करने पर ईमेल्स का तबादला किया। अबराज के सीनियर एग्जीक्यूटिव रफ़ीक लखानी ने नकवी को ईमेल के ट्रांसफ़र का मकसद पीटीआई के लिए था। बरतानी अखबार के मुताबिक शेख नहान ने तबसरे की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। अलबत्ता इमरान खान ने तस्दीक की कि शफी ने पीटीआई को चंदा दिया। बरतानी अखबार के मुताबिक इमरान खान ने कहा है ये तारक शफी को जवाब देना है कि उसने ये रकम कहाँ से हासिल की। अबराज की जानिब से विटन क्रिकेट के जरिए $1.3 मिलियन देने का इल्म नहीं था। पीटीआई को शेख नहान से मिलने वाले फंड्स के बारे में इल्म नहीं। ये वो स्टोरी है जो फाइनेंशियल टाइम ने सुनाई, और इसमें आपने तमाम वो सुने कि किस तरह क्रिकेट मैच करवाए गए और किस तरह क्रिकेट मैच के बाद जो आर नकवी ने करवाए उसके बाद जो पैसे हैं वो अकाउंट्स बनवाए गए और अकाउंट्स के बाद पीटीआई को ट्रांसफ़र किए गए और पीटीआई ने वो अपने जो इसमें इस्तेमाल में लाए। बारे इमरान खान ने कहा कि इसमें जो ज़्यादा आए हैं इसमें मैं ला इल्म हूँ, और शायद कि इसके बारे में अब ये केस जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इलेक्शन कमीशन देखना है कि रेफरेंस कैसे बेचता है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला करता है। मुझे दे अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।